इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, ब्राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। एक राजा किसी पहुँचे हुए संत के चरणों में पहुँचा और उनसे तत्वोपदेश देने का निवेदन किया। संत ने राजा की प्रार्थना सुनकर कहा कि मैं तत्वोपदेश दूंगा, यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में, और कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे राजमहल में ही ग्रहण करूंगा। राजा बड़ा प्रमुदित हुआ। एक तो तत्वोपदेश की प्राप्ति और दूसरा ऐसे उच्च कोटि के संत की अभ्यर्थना का सौभाग्य। निश्चित समय पर संत राजमहल में पधारे। राजा ने पहले उनसे भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं भिक्षा में ज़्यादा कुछ नहीं लेता, मेरे पास मेरा कटोरा है, कोई एक वस्तु केवल इस कटोरे भर लूँगा। छोटा सा कटोरा था। राजा ने उसमें खीर परोसा, पर ये क्या, पूरी खीर उस कटोरे में उलट दी तो भी कटोरा नहीं भर सका। राजा अचंभित सा रह गया, ये क्या हो रहा है। उसने दोबारा और तिबारा खीर तैयार की, वो भी डाला, वो भी उसमें समाहित हो गया, कटोरा भर नहीं सका। राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव, ये कटोरा कब भरेगा, ये किस धातु का बना कटोरा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। ये मनुष्य के मन का कटोरा है। सब कटोरा भर सकता है, पर मनुष्य के मन का कटोरा कभी भरता नहीं। उसे जितना जितना भरने का प्रयास किया जाता है, वो उतना ही खाली बढ़ता है। मनुष्य के मन की ये बड़ी विचित्र दशा है। उसे हम जितना भरने का प्रयास करते हैं, उतनी ही प्यास बढ़ती है। सबका अनुभव है ना। आज गुरुदेव इसी बात पर हम सबका ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। एक सवाल, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। किसी को मन में इच्छाएं चाहते तो नित्य प्रति उत्पन्न होती रहती है। अनंत चाह हर प्राणी के अंदर है।
पर सोचने की बात तो केवल ये है, क्या जो मैं चाहता हूं, जितना मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, तब वो मिलता है? चाह नहीं मिलती, दाह जरूर मिल जाती है। आज की 4 बातें हैं: चाह, दाह, आह और राह। चाह, चाह, दाह, आह और राह। समझ गए? बहुत साधारण से शब्द हैं। सबसे पहली बात है मन की चाह की। हर मनुष्य के अंदर चाहते हैं। अपने अनुभव को पलट कर देखो, तुम्हारे मन में हमेशा चाहते होती है। उम्र के साथ चाह बढ़ती है या घटती है? बचपन की स्थिति देखो, आज की स्थिति देखो। बचपन में तुम्हारे मन की चाह क्या थी और आज क्या है? कभी विचार किया? थोड़ा पलट करके देखोगे तो एक समय था जब चाह हमारी थोड़ी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, चाह भी बढ़ गई, है ना? जब मेरे पास कुछ नहीं था, किराए के मकान में था, कटनी में नया नया आया था, नौकरी से अपनी शुरुआत की, फिर धीरे से छोटा सा धंधा हुआ। सोचा एक छोटा सा मकान बन जाए। जैसे तैसे मकान बन गया। मकान बनने के बाद फिर मन में विचार आया, मकान तो बना है पर छोटा सा मकान है, थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, इसमें बढ़िया फर्नीचर लग जाए और व्यवस्थित हो जाए, इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लें। वो भी हो गया। तब ये गली में मकान है, थोड़ा पॉश एरिया में आ जाए तो बहुत अच्छा है। पॉश एरिया में भी आ गए तो अभी मेरा छोटा प्लाट है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो और अच्छा है। बड़ा हो गया तो अरे बड़ा तो हो गया पर डिजाइन इसकी पूरे इलाके में सबसे अच्छी होनी चाहिए, तब मजा है। उतना भी हो गया तो कटनी में तो है, एक जबलपुर में भी ठिकाना हो जाए तो अच्छा है। जबलपुर हो जाए तो एक भोपाल हो जाए तो और अच्छा आना जाना होता है। वहाँ हो गया तो एक आध दिल्ली मुंबई में भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। जीवन पर्यंत क्या चलता है अपने मन से पूछो। जो जो मैं पूर्ति का प्रयत्न करता हूं, त्यों त्यों मेरे मन की प्यास बढ़ती ही जाती है। होता है? नतीजा क्या निकलता है? चाह से क्या होती है? दाह, तृष्णा, अशांति। जो मैं चाहता हूं उसको पाने का प्रयत्न करता हूं। जब तक पा न लूं तो उसके पीछे परेशान होता हूं और उसको पा लेने के बाद उसे भूल जाता हूं, कुछ और पाने की चाह में दौड़ता रहता हूं। यही कहानी है ना? यही कहानी है चाह की। चाह दाह देती है। काश मनुष्य इस बात को समझे। आप लोग गीत गाते हैं,
रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है, ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आप लोग गाते हैं ना, क्या मतलब है? ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। समझ में आती है बात? कितनी चाहत। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी कि जब एक छोटा सा बच्चा पलने में झूलता है, जब कोई बच्चा पलने में झूलता है उस समय उसे पलना भी बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो पूरा संसार उसे छोटा दिखने लगता है। सवाल, आखिर कितनी चाह और कैसी चाह? समीक्षा करो। चलो, मेरे मन में चाह हुई महाराज, चाह तो स्वाभाविक है, औरों को देखते हैं हमसे आगे तो हमको भी चाह तो होती है। चलो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम थोड़ा पलट कर देखो, तुमने जितना चाहा है, जो चाहा है, जब चाहा है, क्या वह कभी मिला? जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? एक सवाल है, मिला क्या? ध्यान रखने की बात केवल ये है कि संसार में कोई कल्प वृक्ष नहीं है। ये हम जो चाहें सो पालें, जब चाहें सो पालें, जितना चाहें सो पालें, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी के लिए नहीं, हमारे तुम्हारे लिए नहीं, संसार में किसी के लिए नहीं है। जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे जो मिला है उसे मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है। बोलो, कौन सा रास्ता उपयोगी है? जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना, या जो तुम्हारे हाथ में है उसे संभालना? कौन सा? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। पर महाराज हम तो पहले नंबर का काम करते हैं, आप ही लोग कहते हैं नंबर 2 नहीं रहना चाहिए, है ना? जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना नादानी के सिवाय और क्या है? ये चाह नहीं, दाह है। जीवन के सारे दुख, आकुलता और संताप का यही कारण है। बड़े से लेकर छोटे तक सब इसी में परेशान हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कहूं न सुख संसार में। सब जग देखो, सबको पता है। गरीब अभाव में दुखी है और अमीर अधिक चाह में दुखी है। वो अपने अभाव को मिटाने में परेशान है
और ये अपना प्रभाव बढ़ाने में परेशान है। परेशान तो दोनों ही हैं। इस परेशानी से बाहर निकलने की जरूरत है। ये जंजाल है, मनुष्य के मन में पलने वाली चाहते उसे जीवन भर रुलाती है। टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। There are two tragedies in your heart in our life. There are two tragedies in our life. One is not to get your heart desire. The other is to get it. हमारे जीवन में एक साथ दो दुर्घटनाएं घटती है। पहली वह कि हम किसी चीज को चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलती। किसी चीज को चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलती, और दूसरी कि वह हमें मिल जाती। जब तक नहीं मिलती हम उसके पीछे भागते हैं, मिल जाती है तो दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। ये भागना ही है। कब तक भागोगे? अपने अतीत के अनुभवों को पलट करके देखो। अनुभव क्या बताता है? क्या बताता है? आग में घी डालने से आग बुझती है कि बढ़ती है, भभकती है? बोलो। हाँ, भभक रही, भभकती है ना। तो तुम इस आग को बुझाने में लगे हो या और भभकाने में? क्या क्रम चल रहा है? हाँ, घी डाल रहे हैं ना, यही हो रहा है ना। इसलिए चाह से दाह है। रोको, समझो, अपने पुराने अनुभवों को लौटा करके देखो, जीवन को मोड़ने की चेष्टा करो। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने जो चाहा है वो मुझे मिल गया। हाँ, महान वो नहीं है जिसके अंदर चाहते हैं और उसे पूरा करने का प्रयत्न कर लिया। महान वो है जिसके मन में कोई चाह ही नहीं है। आप लोग बोलते हैं चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साह बनना है, पर अभी तो दाह लगी है। नतीजा आह, यही है ना। दाह होगी तो आ होगी ही होगी। रास्ता मोड़ने की जरूरत है। सही राह पकड़ो। चाहतों को पूर्ण करने का नहीं, सही राह संतोष का है। संतोष धारो, और संतोष धारण के लिए संयम का रास्ता अपनाओ। संयम से आता है संतोष, और संतोष से मिटती है चाह। सदैव एक बात ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती। इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा तृप्ति का साधन है। नहीं तो दुनिया में तो एक ही बात दिखती है, जितना होना उतना रोना। The more they get, the more they want.
जहां लाहो तहां लो हो। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है लोभ बढ़ते जाती है। ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। कहते हैं रावण जब मरणासन्न था तो उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, कुछ और करना शेष रह गया क्या? तो रावण ने कहा मैंने बहुत कुछ किया पर मेरे मन की 3 इच्छाएं अधूरी रह गई और उन इच्छाओं के रहते ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अगर और लोग इसे पूरा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। पूछा ऐसी कौन सी इच्छाएं थी जो आपसे अधूरी रह गई? उन्होंने कहा कि मैंने सोने की लंका बनाई। मैं सोचता था सोना तो मैंने पा लिया, सोने में सुगंध हो जाती तो और अच्छा होता, पर मेरी इच्छा अधूरी रह गई। मेरे इर्द गिर्द समुद्र है, समुद्र में अपार जल राशि है पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं। मैं सोचता था काश समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो सर्वोपयोगी हो जाए, लेकिन मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। और मेरी तीसरी इच्छा थी अग्नि तो जले पर उससे धुआं न निकले, अग्नि तो जले पर उससे धुआं न निकले। मेरी वो इच्छा भी अधूरी रह गई। और इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए और अपनी चाह को पूरी करने का प्रयास करने का मतलब बिना धुएं के अग्नि जलाने का असंभव कल्पना करना, असंभव। चाह पूरी नहीं होने वाली है। चाह को सीमित करो। महाराज अगर मन में चाह ही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए कुछ चाह तो होनी चाहिए। कुछ चाह हो लेकिन ऐसी चाह ना हो कि कुछ के चक्कर में कचरा हाथ आ जाए। एक सेठ था, उसने नाई को बोला भैया मेरी हजामत बना दो, मैं तुझे कुछ दूंगा। नाई आया, उसने हजामत बनाई। हजामत बनाने के बाद 10 का नोट पकड़ाया। नाई बहुत तेज था। सेठ साहब हमें 10 रुपया नहीं चाहिए, आपने कहा था कुछ देंगे सो कुछ दो। आपने कहा था तुम मेरी हजामत बनाओ मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो आप तो कुछ दो, ये 10 रुपया नहीं चाहिए। सेठ ने 10 की जगह 20 दे दिया। नाई को लालच। आपने कुछ कहा था मैं कुछ चाहता हूं, मुझे कुछ दो। सेठ ने 100 का नोट दे दिया। बोले ले जा जा। बोले नहीं, आपने जो कहा था वो करो। आपने कहा था कुछ दूंगा सो कुछ दो। अब सेठ भी बनिया बुद्धि था। कहा ठीक, एक काम कर, प्यास लग रही है, थोड़ी सुराही रखी, पानी लिया। गिलास वहीं था। सुराही से पानी निकालने के लिए नाई आगे गया और वो अचानक से राही गिलास में देखने लगा। गिलास देखने लगा। सेठ ने पूछा क्या देख रहा है? बोले इसमें कुछ डला है। क्या देख रहा है? बोला इसमें कुछ डला है। बोला एक काम कर, वो कुछ तू ले ले, पानी मुझे दे दे। समझ में आ रही है बात? कुछ की चाह में कचरा ही हाथ लगता है। कुछ चाहो कितना, जितना आवश्यक है उतना।
सीमित की चाह करो और चाह कम, प्रयास अधिक करो, और जो मिले परिणाम जो सामने आए उसमें संतोष रखो। दाह और आह से बचने की यही राह है। जीवन में अपनी दाह को मिटाना चाहते हो, आह से बचना चाहते हो, संतोष की राह पकड़ो। संतोष रखने का मतलब मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस स्तर के संतोष की बात कर रहा हूं जहां हाय तौबा न हो, आपा धापी न हो, भागम भाग न हो। आज कैसी हाय तौबा है, कैसी अंधी दौड़ है। विचार करो, आजकल तो हर आदमी रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखता है, 100 टर्म में सब कुछ मिल जाए, है ना। सबसे ज्यादा चाह मनुष्य के मन में धन की होती है, उसके पीछे दौड़ता है, दौड़ता है। कितना दौड़ोगे? आज के मनुष्य की दशा बताऊं कैसी होती। गली में एक प्राणी घूमते हुए देखता हूं मैं, जिसे कभी चलते नहीं देखता, हमेशा दौड़ते ही देखता हूं। समझते हो कौन सा प्राणी है? हाँ, समझ गए? बहुत जल्दी समझ गए बहन जी। एक प्राणी ऐसा है जो हमेशा दौड़ता है, चलता नहीं दिखेगा आपको। कौन है? हाँ, कौन प्राणी है? कभी चलता नहीं दिखेगा। हाँ, श्वान। बहुत जल्दी समझ में। मैं एक दिन बिहार कर रहा था, एक गाड़ी क्रॉस हुई, गाड़ी थोड़ी सी हम लोगों के निकट धीमी हुई और फिर तेज हो गई। एक कुत्ता उसके पीछे लगा। अब कुत्ता गाड़ी का पीछा करने लगा। मेरे साथ कुछ युवक चल रहे थे, उनमें से एक ने पूछा, महाराज ये कुत्ता गाड़ी पकड़ लेगा क्या? मैंने कहा भैया, कुत्ता अगर गाड़ी पकड़ भी लिया तो उस पर बैठ नहीं पाएगा, अगर बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा। कुत्ता अगर गाड़ी पकड़ भी लिया तो बैठ नहीं पाएगा, बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा, और चला भी लिया तो कुत्ता ही कहलाएगा, आदमी नहीं बन पाएगा। कुत्ता ही कहलाएगा, आदमी नहीं बन पाएगा। क्यों इतनी भागदौड़? बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली, ओठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक और दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर? है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर? मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। विचार करने की जरूरत है।
आखिरकार मेरा लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, कितना, कोई लिमिट, कोई लिमिट। भाग रहे, संत कहते भागो मत, जागो, निद्रा त्यागो, समझो अपने जीवन को। एक बड़ा उद्यमी मेरे पास अपने परिवार के साथ आया था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज इनको थोड़ा समझाइए, बहुत धंधी आदमी था, महाराज इनको थोड़ा समझाइए, बहुत भागम भाग करते, घर में तो रहते नहीं है, 15 दिन में एक दिन घर रह ले तो बहुत मान लेते हैं। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, सब इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं, इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं। पत्नी ने छूटते ही कहा, महाराज हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए। बेटा भी साथ में था। महाराज हमें इनसे कहिए, हमें अपना इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें इनका पति, अपना पति चाहिए। बेटा ने छूटते ही बोला, पिताजी आपने हमें इतना पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन हमारा हो गया और इस लायक हम बन गए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी चला लेंगे, आप हमारे पीछे इतनी भाग दौड़ मत कीजिए, हम काबिल है कर लेंगे। उसने कहा महाराज थोड़ा पर्याप्त तो हो जाए। हमने कहा भैया पर्याप्त की कोई सीमा, जो प्राप्त को पर्याप्त मानता है वो सलामत रहता है, और जिसके लिए प्राप्त अपर्याप्त लगता है वो जिंदगी भर पस्त रहता है। प्राप्त को पर्याप्त मानो। मैंने उससे पूछा भैया इतनी भाग दौड़ किस लिए कर रहा है? अरे इनके काम में आए। ने पूछा ये बताओ तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ छोड़ के गए थे? बोले हाँ बहुत कुछ छोड़े थे। वो तेरे कुछ काम में आए? बोले नहीं महाराज कोई काम में नहीं आई, उनने जितना मुझे दिया आज मैं उनसे 100 गुना आगे बढ़ा लिया। पिताजी मेरे लिए जितना छोड़ के गए उससे 100 गुना आगे बढ़ा लिया। तो मैंने कहा जब तू अपने दम पर 100 गुना आगे बढ़ा लिया तो बेटे के लिए छोड़ने की तैयारी क्यों कर रहा है? बेटा भी हुनर होगा तो 100 गुना बढ़ा लेगा। तेरे पिताजी की संपत्ति तेरे काम नहीं आई तो तय मानना तेरे द्वारा जोड़ी संपत्ति तेरे बेटे के काम में आने वाली नहीं है। इस तृष्णा से अपने आप को मोड़ो, सही दिशा पकड़ो, सही राह चलो, जिससे जीवन की उन्नति हो। आखिर ये चाह किस चीज की? केवल धन की चाह नहीं, हर प्रकार की चाह को कम करने की जरूरत है। संसार में हर कोई इस चाह से बच नहीं सकता। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? चाह से भिखारी ही बने हो। अपने चाह के कारण सम्राटों को भी भिखारी बनना पड़ा है। सही राह पकड़ो, जीवन की दिशा मोड़ो, नहीं तो एक दिन जिंदगी की कहानी पूरी हो जाएगी और मुख से एक अफसोस ही निकलेगा, हाय कुछ कर न सका, कुछ कर न सका, मेरा जीवन यूं ही चला गया। क्या चाहते हो? अपनी कहानी ऐसी ही बनाना चाहते हो? सही राह पकड़ो। टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर्ड। इसका अनुवाद जिनेंद्र कुमार ने किया। उसका शीर्षक है कितनी जमीन। मनुष्य के मन की बढ़ती हुई तृष्णा मूलक चाह को रेखांकित करती हुई बड़ी अद्भुत कहानी है। एक किसान के यहाँ किसी संत का आगमन हुआ।
किसान ने संत का आत्मिक स्वागत किया, उन्हें भोजन पानी कराया, उनकी सेवा की। किसान की सेवा से वे संत बड़े प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा, 2 बीघा जमीन है, जोतता हूँ, अपने और अपने परिवार का पेट पालता हूँ, और आप जैसे संतों की रज अपने माथे पर रखकर जीवन को निहाल करता हूँ। संत ने कहा, बस तुम्हारे पास केवल 2 बीघा जमीन है, तुम बड़े गरीब हो। तुम्हारे पास केवल 2 बीघा जमीन है, तुम बड़े गरीब हो। संत ने पूछा, किसान ने पूछा, महाराज ये गरीब क्या होता है? उसे पता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि अमीर और गरीब क्या होता है। पूछा, गुरुवर वो गरीब क्या होता? बोले, जिसके पास कम जमीनें होती है वो गरीब होता है, और जिसके पास ढेर सारी जमीनें होती है वो अमीर होता है। अच्छा, ढेर सारी जमीन वाले लोग अमीर होते हैं? बोले हाँ। और वो सच में गरीब बन गया, क्योंकि अमीर बनने की चाह जो जग गई, उसी क्षण वो गरीब हो गया, उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई, वो मायूसी छा गई। संत ने कहा, वत्स तूने मेरी सेवा की है, मैं तुझे अमीर होने का रास्ता बताता हूं। मैं तुझे अमीर होने का रास्ता बताता हूं, तो चिंता मत कर। उन्होंने एक मंत्र दिया, का इस मंत्र को 2 दिन के उपवास के साथ आराध। इस मंत्र की आराधना से देवता प्रकट होंगे, और फिर तू चाहे जितनी जमीन का मालिक बन जाएगा। मन में प्रसन्नता हुई, उसने विधि पूर्वक मंत्र आराधन किया, और उसकी आराधना से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हो गया। प्रकट होते ही देवता ने कहा, देख दूर दूर तक जितनी जमीन दिख रही है सब मेरी है। जैसे यहां खड़े होते हैं ना, तो चारों तरफ जमीन ही जमीन दिखती है ना, गौशाला ही का परिसर दिखता है। क्या दूर दूर तक जितनी जमीन दिख रही है सब मेरी है। एक काम कर, कल सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय तुझे देता हूं, तो जितनी जमीन घेर लेगा सब तेरी कर दूंगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, कल सुबह सुबह आना, सुबह से शाम तक तू जितनी जमीन घेरेगा सब तेरी कर दूंगा। बड़ा खुश हुआ, रात सो न सका, सपने में भी दौड़ता रहा। उसे सब तरफ जमीन ही जमीन, जमीन ही जमीन दिख रही थी। सुबह हुई, कुछ खाया पिया भी नहीं। खा पी लेंगे तो दौड़ेंगे कैसे? पानी का एक बोतल जरूर टांग लिया, और सुबह होते ही, सूरज उगते ही उसने दौड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा अभी तो दिन चढ़ा भी नहीं, मैं कितना आगे आ गया, और आगे बढ़ूं। पानी पीने को भी एक पल के लिए नहीं रुका। रुकता कैसे? 2-4 गज जमीन जो कम हो जाती। दौड़ा, दिन चढ़ने तक वो काफी आगे निकल गया। शरीर की हालत थककर चूर। तब उसे ख्याल आया, मुझे लौट करके भी अपने पॉइंट पर आना है। और जब वो लौटना शुरू किया, दिन ढलना शुरू हो गया। दोपहर बाद जब वो लौटना शुरू किया, शरीर में ताकत नहीं बची, बड़ा शिथिल हो गया।
गिरते पड़ते हो, आगे दौड़ते दौड़ते शक्ति बटोर कर दौड़ना शुरू रख किया। अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरा। सो पूरी तरह गिर गया, फिर उठ ना सका, वो वहीं ढेर हो गया। गिरा सो पूरी तरह गिर गया, वो उठ ना सका, वहीं ढेर हो गया। कहते हैं उस देवता ने उसी जगह उसकी कब्र बना दी और उस पर लेख अंकित कर दिया, बस इतनी सी जमीन के पीछे, बस इतनी सी जमीन के पीछे ये आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहा। बहुत बड़ा पाठ है हम सबको। बस इतनी सी जमीन के पीछे ये आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहा। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। और भाई तुम जिस परंपरा में जन्मे हो, वहाँ तो वो 2 गज जमीन भी नसीब नहीं, उसी 2 गज में न जाने कितने को निपटाए। समझो, अपनी चाह को सही राह में लगाओ। धन दौलत और भोग विलासता की चाह को मोड़ो। चाह ही यदि उत्पन्न करना चाहते हो तो अपनी चाह को मिटाने की चाह जगाओ। चाह को मिटाने की चाह जगाओ। जिस दिन ऐसी चाह जग जाएगी, तुम्हें तुम्हारे जीवन की सही राह मिल जाएगी। यह मन की चाह ही तुम्हें सही राह नहीं पकड़ने देती, उससे दूर करती है, जीवन भर उलझा के रखती है। विचार करे, मंथन करे। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? ये प्रश्न है। मिला क्या? मिलेगा। महाराज अभी तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा। ऐसा है? अभी तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा। न भूतो न भविष्यति। तुम्हें क्या, महान पुरुषों को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। न मिला है, न मिल सकेगा। इस सत्य को समझो, स्वीकार करो, आत्मसात करो और जीवन की राह पकड़ो। आध्यात्मिक दृष्टि हो। जीवन के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाओ, पर तृष्णा को अपने मन पर हावी मत होने दो। वो अंतहीन है। एक समय तक आप अपने व्यापार व्यवसाय में अपने आप को इन्वॉल्व रखते रखो, कहीं तो फुल स्टॉप हो, विराम दो, राह पकड़ो। धर्म की राह, संयम की राह, संतोष की राह, आत्म चैन की राह। मैं देखता हूं उम्र पार कर जाने के बाद भी लोग अपनी राह नहीं बदल पाते। आखिर कब तक ये भागम भाग? कब तक? सही राह पकड़िए, जीवन को आगे बढ़ाइए। जितना चाहो, जब चाहो, जो चाहो, क्यों कभी मिला? ये सवाल और उसके लिए 4 बातें अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। चाह, दाह, आह। राह पकड़ लो तो वाह। आह को वाह में बदलना चाहते हो? बोलो। आह को
वहां में बदलना चाहते हो, राह पकड़ लो। राह भी नहीं पकड़ना तो कोई रास्ता नहीं है। तो बस चारों बातें आपको याद रखना है, चाह, दाह, आह और राह, फिर जीवन में हो जाए वाह। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। ब्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।